जो NIT 86 का जो विधायक है ये विदेश में जाके फरारियों में घूम रहा है, लंबरगिनी में घूम रहा है। अच्छा। उसके क्षेत्र की जनता परेशान है कि यहाँ पे सिंगल रोड चल रही है, उसे वो वहाँ रामायण पाठ करने गया है। आपको रामायण पाठ के लिए यहाँ की जनता ने नहीं बनाया था। अच्छा। बड़े दुख की बात है। ठीक है, आपको अगर रामायण पाठ करना था, ये सब करना था, तो बहुत सारे आश्रम है। ठीक है, हम भी उन्हीं कुल से आते हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन हमने चुना जो है, अगर हमने जनता की सेवा चुनी है ना, तो हमें जनता की सेवा करनी चाहिए। और यहाँ गाड़ी गिर चुकी है, किसी का सिर, एक बार सिर, किसी का सिर भी फूटा था यहाँ पे। अच्छा। अब वहाँ पे एक्सीडेंट भी होते दो, किसी के एक बार यहाँ पे टांग टूटी थी जब रोड नहीं बना था ये। अच्छा जी। है, उनके सिर फूटा, हाथ टूटे, सबका खून निकले थे। 2 जने थे, एक बुड्ढे और एक अम्मा थी। 3 बार गाड़ी गिर गई है। समस्या तो इतनी बहुत भारी समस्या है। वन वे हो रहा, मेन रोड है, जवाहर कॉलोनी की है। सारी समस्या ये, पैदल आदमी जा नहीं सकता। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से क्या कहना, प्रशासन तो सोया पड़ा है। भाजपा सरकार 3 राज्यों में अपनी विजयी दर्ज हासिल करती है और जनता ने इस उम्मीद से, क्योंकि कोई भी हो, जनता अपना प्रतिनिधि हो या सरकार हो, इस उम्मीद से चुनता है कि वो उसके लिए, उसके क्षेत्र के लिए, उसके परिवार, उसके समाज के लिए कुछ बेहतर करेगा। तो 3 राज्यों में भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत के साथ अपनी विजयी दर्ज हासिल करी है और इस उम्मीद से कि उनके लिए कुछ बेहतर करेगी। वहीं सरकार नारा देती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जहां पर भाजपा की सरकार मौजूदा सरकार है, वहीं पर अगर स्थिति देखी जाए, सबका साथ सबका विकास और इस तरीके का ये यहाँ पर दुर्व्यवहार हो रहा है कि कोई भी विकास कार्य जो है मतलब इतनी जल्दी होता नहीं है। वहाँ पर आप जैसे समाज सेवक को सामने आना पड़ता है। रीज़न क्या है सर? सर देखिए, इससे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जब भी जनता को ज़रूरत होती है या हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को ज़रूरत होती है, तो आप जैसे लोग, आप जैसे मीडिया चैनल सभी सहयोग करते हैं। और बड़े शर्म की बात है, शर्म की बात यह है कि जब तक हम जैसे कार्यकर्ता, आप जैसे जो प्रेस मीडिया या सोशल मीडिया, ये जब तक सामने नहीं आते, मुखर नहीं होते, तब तक सरकार की आंखों में या कानों में जू नहीं रेंगते। ठीक है, और फरीदाबाद नगर निगम इतना बेशरम हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं। आप ही के चैनल पे और 1-2 चैनल और थे जिनके माध्यम से अवगत कराया गया था कि प्याली रोड से जो सारण की रोड है, लगभग 2 महीने हो गए सर। 2 महीने नहीं, इस रोड को हो चुके हैं 8-9 महीने। लास्ट टाइम जब आपने बाइट दी थी, अब आपने आवाज उठाई थी। बाइट दिए हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस रोड का काम शुरू नहीं हुआ। जब बाइट दी गई उसके 2-3 दिन बाद यहाँ पे JCB लगाई गई, क्योंकि यहाँ पे पत्थर पड़े हुए थे उस टाइम। जो सड़क तोड़ी थी उसके पत्थर मौजूद थे, वो हटा दिया, फिर काम खत्म। सरकार करती क्या है मेरे को नहीं पता। नगर निगम फरीदाबाद का क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। 9 दिन का अमर अनशन करके 7 रोडों की लड़ाई लड़ी, जैसे तैसे करके रोड बनी। जनता का पैसा आपने फिर बर्बाद कर दिया है, छोटा सा टुकड़ा तोड़ के। हालत देखिए कैसे सिंगल रोड चल रही है, 1 वे का 2 वे कर रखा है। ठीक है, मेरे पे इन्फॉर्मेशन आई है सुबह 7 बजे। अच्छा। यहाँ पे एक हादसा हुआ है, आप टायर देखेंगे, ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर गाड़ी के, ये देखिए अभिषेक गोस्वामी जी खुद जो है आपको देखिए टायर के निशान दिखा रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा जूम करके देखिए और आप समझ सकते हैं कि गड्ढा इतना गहरा होगा। कितना गहरा होगा ये गड्ढा? लगभग अगर ये कम से कम अगर स्पीड से कोई आए, स्पीड से आए 4 फुट तो है कम से कम। 4 फुट आप समझ सकते हैं ये गड्ढा सड़क से इतना मतलब 4 फुट की गहराई पे है। अगर आप समझ सकते हैं यदि तेज स्पीड पे गाड़ी हो तो आप समझ सकते हैं कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। लेकिन कोई I-10 है, वो यहाँ पे गिरी है, जंप खा के, उसे नहीं सुबह दिखाई दिया। कोई अनजान व्यक्ति था जिसको रोड के बारे में नहीं पता था, और वो गाड़ी यहाँ जंप खा के गिरी है। और जान माल का नुकसान हुआ है नहीं हुआ है ये नहीं पता। गाड़ी यहाँ लोगों ने खुद उठवाई है, चौक पे जो ये काम करते हैं छोटे मोटे, इन लोगों ने खुद उठवाई है गाड़ी। लोगों को अवगत करा दूं, ये जो रोड का इधर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं जी, देखिए ठीक है, दिखाइए, ये आता है बीजेपी सरकार के अंडर में। अच्छा। ठीक है, और ये वाला जो टुकड़ा आता है ये कांग्रेस के अंडर में आता है। अच्छा जी। ये NIT 86 है। बट सर हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है ना सर? सरकार, मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ, पार्टी से मतलब नहीं होता। अच्छा। ठीक है, कोई भी पार्टी गलत नहीं होती। ठीक है। पार्टी में कार्य करने वाले गलत होते हैं। अच्छा। और वही पार्टियों को बदनाम करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो सामने रोड बनी इसके लिए धरने प्रदर्शन हुए, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ के जो विधायक हैं वो ये कहते हैं कि ये उन्होंने करवाया। अच्छा। क्षेत्र है बीजेपी के नेता का, मूलचंद शर्मा जी का, काम उन्होंने करा दिया। विधानसभा लगती है वो भड़कल,
ठीक है, उस क्षेत्र का काम बीजेपी का आपने कराया कांग्रेस का, तो अपने कांग्रेस क्षेत्र का क्यों नहीं करा सकते? बड़ा सवाल है सर। अपने कांग्रेस क्षेत्र का कराओ ना। को लिखित में दोबारा से कंप्लेंट दी गई है आज फिर से, और मुझे लगता है सर्दियां बढ़ रही हैं। मैं अनुरोध करता हूं सरकार से, ठीक है, डीसी साहब से भी अनुरोध करता हूं कि आप इस चीज को संज्ञान में ले। कोहरा और धुंध बढ़ने वाली है, ठीक है, जैसे जैसे कोहरा और धुंध बढ़ेगा यहाँ हादसे बढ़ेंगे, मौतें होंगी। क्या फायदा दोबारा से अनशन पे बैठना पड़े, ठीक है। इन छोटे छोटे से कामों के लिए अगर हमें अनशन पे बैठना पड़े और आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़े, तो आपकी जो नेतागिरी है और आपका जो पद है ना, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, निष्पक्ष होकर कम से कम 8-9 महीने हो गए, कम से कम रोड का निर्माण कार्य कराइए। जो भी प्रॉब्लम थी या तो छेड़नी नहीं थी, क्योंकि जनता का पैसा, आपने तो नई रोड बनी आपने खोद दी वो। एक सवाल हमारा ये भी उठता है, प्रशासन का, सरकार का कोई भी काम है, ये तभी क्यों याद आता है जब सड़क बन जाती है? ये सड़क बनने से पहले क्यों कोई याद नहीं आता? अगर सीवर लाइन है, पाइप लाइन है या तार है, कुछ भी डलते हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ों की वेस्टिंग है, पैसा वेस्टिंग है सर, और दूसरा जो जनता का जो मतलब टाइम है। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ये वन वे बना पड़ा, परेशानी भी आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर जैसे भी ये जो पाइपलाइन है या कोई भी काम प्रशासन का है, तो ये तब क्यों नहीं लोग जागते हैं जब सड़क जो है खुदरी रहती है और सड़क बनी नहीं होती? देखिए, सबसे पहली कमी किसकी है? हमारी, यानी कि जनता की। जब भी ऐसे कार्य होते हैं, अभी कुछ महीने पहले ये रोड बनी है, बहुत लंबी लड़ाई 3 साल की लड़ी गई है इन 7 रोडों को लेके, तब जाके रोड बनी। जिस दिन जेसीबी लगी, उस दिन किसी भी आम नागरिक ने यहाँ की आवाज नहीं उठाया, जेसीबी के आगे खड़ा नहीं हुआ कि भाई क्यों तोड़ी जा रही है। आज तक किसी को भी ये नहीं पता कि रोड को इस तरीके से 8-9 महीने तोड़ के क्यों छोड़ा गया है, ठीक है। दूसरी बात, सरकार का ये मूलभूत काम है कि जब वो काम, पैसा खाने का तरीका होना चाहिए। पैसा तो तभी खाएगी जब काम दिखाएगी। काम उन्होंने करना नहीं है, और काम दिखाने के लिए उन्होंने तोड़फोड़ करी है। तो आप समझ सकते हैं, एक और भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं है। और सबसे बड़ी नालायकी जो है NIT 86 के विधायक की है, इसमें मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, जो वो उनके क्षेत्र में दूसरों के क्षेत्रों के कामों को वो अपने सरेंडर में कहते हैं, लेकिन जब खुद के क्षेत्र की काम की बारी आती है तो वो वहाँ से लापता हो जाते हैं, पता चलता है विदेश में मौजूद है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए विधायक को। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर नगर निगम प्रशासन को या जो उच्च अधिकारी हैं? देखिए, दोबारा से लड़ाई छिड़वाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर छिड़वाना चाहते हैं आप, छेड़िए, अगर बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जल्दी फिर धरने प्रदर्शन जो भी होगा आम जनता के साथ मिलके वो करा जाएगा। DC को भी ज्ञापन देंगे, CM को भी देंगे, जो करना है। फिर आप ये मत कहिएगा कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर सरकार की चीचल इधर होती है, उससे पहले यदि आप रोड बना देते हैं तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। जनता की तरफ से आपको प्यार ही मिलना है, दुत्कार नहीं मिलनी है। और अगर आप नहीं कराएंगे तो फिर आपका बेड़ा गर्क होना निश्चित है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे समाज सेवी अभिषेक गोस्वामी जी, जो कि साफ तौर पर एक आप समझ सकते हैं अल्टीमेटम दे रहे हैं कि यदि जल्द ही इस सड़क का कार्य जो है शुरू नहीं किया तो बहुत जल्दी जो है धरना प्रदर्शन दोबारा होगा। एक बार धरना प्रदर्शन पहले हुआ था प्याली चौक से हार्डवेयर के लिए, लेकिन अब दोबारा जो कि ये कह रहे हैं कि भाई प्याली चौक से सारन चौक की तरफ दोबारा धरना प्रदर्शन होगा, अगर जल्दी ये सड़क कार्य नहीं शुरू हुआ। चले इसी के साथ हम